हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे स्टडी चैनल स्टडी विद नीलेश में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के सॉल्यूशन को देखा था, जिसमें हम लोगों ने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नंबर 39 और 40 को देखा। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नंबर 39 और 40 को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एमसीक्यू शॉर्ट आंसर टाइप के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 41, उससे स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोल रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन अ पीस ऑफ, बोल रहा क्या होगा अगर एक पीस, ठीक है, जब एक पीस का, किसका, तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए जो है वो बोल रहा है जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक मेटल का एक पीस अगर हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड कर देंगे तो क्या होगा। फिर है बी नंबर, एल्युमिनियम मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बोल रहा है कि एल्युमिनियम मेटल को का एक पीस को अगर हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल देंगे, मिला देंगे तो क्या होगा। उसके बाद सी नंबर है, सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बोल रहा है जब सिल्वर मेटल का एक छोटा सा पीस हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मिक्स कर देंगे, ऐड कर देंगे, तब क्या होगा। उसके बाद बोल रहा है क्या, ऑल्सो राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इफ द रिएक्शन अकर्स। बोल रहा है कि आप जो आपको क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, अगर उसका रिएक्शन हो रहा है तो उसको आपको केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ए से। क्या बोल रहा है, जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक मेटल का एक पीस को अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ ऐड कर दे तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिंक को किसके साथ ऐड कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ ऐड कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, आप लोग को तो रिएक्टिविटी सीरीज याद होगा। रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग पढ़ चुके थे क्या, कि जिंक जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। अगर आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज को अभी तक याद नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं। वहां लिंक पर जाकर के क्लिक कीजिएगा तो वहां से रिएक्टिविटी सीरीज आपको मिल जाएगा उसका वीडियो। ठीक है, तो यहाँ देखिए जिंक प्लस CuSO4, जिंक जो होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है। ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये क्या करेगा, कॉपर को उसके सल्फेट सॉल्यूशन से अलग कर देगा। ठीक है, और जिंक उसका जगह ले लेगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, ZnSO4 प्लस Cu। तो ये तो हो गया केमिकल इक्वेशन, हो गया केमिकल रिएक्शन का। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे when a piece of zinc metal is added to copper sulfate solution, then क्या करेगा, जिंक displaces zinc displaces copper from its sulfate solution, from its copper sulfate solution, copper sulfate solution as zinc is more reactive than, किससे रिएक्टिव है जिंक, तो कॉपर से है ना, तो रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, तो ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर ए का। यहाँ पे हम आपको क्या किए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको बैलेंस है, ये ऑटोमेटिक बैलेंस है। ठीक है, तो ये बैलेंस है और ये आपका स्टेटमेंट का आंसर, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर। ठीक, अब देखते हैं बी नंबर क्या बोल रहा है। बी नंबर बोल रहा है एल्युमिनियम मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एल्युमिनियम मेटल को अगर हम लोग एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ऐड कर देंगे तो क्या होगा। तो देखिए एल्युमिनियम मेटल है तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, समझने में थोड़ा इजी होगा।
एल्युमिनियम मेटल ले लिया और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट HCl, ठीक है। जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, Al जो होगा वो H, एल्युमिनियम जो होगा वो H को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि H से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्युमिनियम, और ज्यादा रिएक्टिव जो होता है वो क्या करता है, लिस्ट रिएक्टिव को हटा देता है। तो ये बन जाएगा AlCl3 और ये H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा गैसियस फॉर्म में, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करने आता है। अब देखिए एल कितना है, एक है, एल कितना है, एक है, सीएल कितना है, इधर सीएल कितना है, एक, यहाँ सीएल कितना है, तीन। तो क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे अगर तीन लगा देते हैं तो देखिए हाइड्रोजन तीन हो जाएगा और इधर हाइड्रोजन कितना है, दो। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कर देंगे थ्री लगा देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा सिक्स। हाइड्रोजन जब सिक्स हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे सिक्स, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हाइड्रोजन इधर भी सिक्स हो जाएगा, क्लोरीन कितना हो गया, सिक्स हो गया, क्लोरीन इधर कितना है, थ्री है, तो यहाँ पे लगा देंगे टू, तो क्लोरीन हो जाएगा सिक्स, एल्युमिनियम कितना है, दो, तो यहाँ लगा देंगे दो, एल्युमिनियम दो हो जाएगा। तो ये हो गया बैलेंस्ड। अच्छा हो क्या रहा है इसमें, इसमें ये हो रहा है कि जब एक पीस एल्युमिनियम का हम लोग ऐड कर रहे हैं डाइल्यूट HCl में, तो क्या हो रहा है, एल्युमिनियम जो कि ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, ठीक है, और उसका जगह ले ले रहा है, ठीक। तो इसको लिख लीजिए जिस तरह से इसको लिखे थे, व्हेन अ पीस ऑफ व्हेन अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम is added to dilute HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरा लिख लीजिए, एसिड, then aluminum minium displaces hydrogen from dilute hydrochloric chloric acid, as aluminum is minium is more reactive than hydrogen, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी क्या कर रहा है, सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए सिल्वर मेटल का बात कर रहा है, सिल्वर मेटल का बात कर रहा है, सिल्वर मेटल को किसके साथ ऐड किया जा रहा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। तो ए नंबर अगर आप लोग लिख लेंगे तो इसको मिटा देते हैं, इसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इसको एरेज कर दिए। अब देखिए सी नंबर क्या बोल रहा है, सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सिल्वर मेटल को अगर हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तब क्या होगा। तो देखिए हम लोग ले लेते हैं सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल क्या हो जाएगा, Ag, है ना, Ag हो जाएगा, और इसको किसके साथ ऐड करना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब CuSO4। अच्छा अब देखिए क्या होगा इसमें, देखिए आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज जब पढ़े होंगे तो आप लोग ये देखे होंगे कि Ag जो है वो क्या है, कॉपर से लेस रिएक्टिव है, कॉपर से क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव होने के कारण Ag क्या करेगा, Cu को डिस्प्लेस कर दे, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि Ag क्या है, लेस रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिव एलिमेंट कभी भी अपने से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। और जब नहीं कर पाएगा तो क्या इसमें कोई रिएक्शन होगा, तो नहीं रिएक्शन होगा, तो यहाँ लिखेंगे नो रिएक्शन, ठीक है, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो सिल्वर है वो कॉपर से कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पे लिख लीजिए व्हेन अ पीस ऑफ सिल्वर मेटल is added to copper sulfate solution, then no reaction takes place because
because silver is less reactive than कॉपर, लेस रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, क्या है, सिल्वर जो है वो लेस रिएक्टिव है कॉपर से, और हम लोग जानते हैं कि लेस रिएक्टिव कभी भी अपने से ज्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। यहाँ पे और जोड़ना चाहते हैं लिख लीजिए, एंड एज वी नो दैट least reactive element can't displace can't displace can't displace more reactive element। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ग्रेनुअल्स आर ट्रीटेड विद डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या होगा जब जिंक ग्रेनुअल्स को ट्रीट किया जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ। कौन सा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो याद दिया गया H2SO4 का डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ, HCl का डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ, HNO3 डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ, NaCl का डाइल्यूट सॉल्यूशन और NaOH का डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसके साथ जिंक को क्या करना है, ट्रीट करना है। तो क्या होगा ये बताना है। ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशंस इफ रिएक्शन अकर्स। अगर रिएक्शन होता है तो आपको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। तो देखिए लिखते हैं, सबसे पहला जो है रिएक्शन लिख लीजिए यहाँ, व्हेन जिंक ग्रेनुअल्स आर ट्रीटेड विथ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ। पहला लिख लीजिए किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो H2SO4 के साथ करवाते तो देखिए H2SO4, देखिए जिंक क्या है, मेटल है, जिंक क्या है, मेटल है, H2SO4 क्या है, एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिंक का जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। तो सॉल्ट बना लेते हैं, सॉल्ट कौन सा बनेगा, तो देखिए यहाँ बनेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट, है ना, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो ये हो गया आपका रिएक्शन। इसको बैलेंस करना है तो कीजिए, देखिए ये बैलेंस है पहले से। Zn कितना, एक है, यहाँ पे भी Zn कितना, एक है, SO4 एक पीस, SO4 एक पीस, H2 दो पीस, H जो है दो पीस है, और H यहाँ पे दो पीस है। तो ये बैलेंस है पहले से, इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें, जब जिंक को ट्रीट करवा रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मींस H2SO4 के साथ, तो जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिए, when zinc granules, ठीक है ना, granules are treated with dilute solution of H2SO4, then zinc sulfate solution and solution is formed along with the evolution of हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हो गया। बी नंबर का बात करते हैं, बी नंबर क्या है, HCl डाइल्यूट HCl। तो जिंक का HCl के साथ करवाते हैं। तो ये जिंक क्या है, मेटल है, ये भी क्या है, एसिड है। तो जिंक का एसिड के साथ करवाते हैं, क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सॉल्ट बनेगा, तो क्या बनेगा, सॉल्ट जिंक क्लोराइड। ठीक है, जिंक क्लोराइड, और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो इसमें भी वही तरह लिख लेंगे, व्हेन जिंक ग्रेनुअल्स जिंक granules are treated with dilute solution of
of HCl, then क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड है ना, तो जिंक क्लोराइड is formed along with the evolution of हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन मीन्स H2SO4 के साथ और HCl के साथ। अब देखते हैं किसके साथ, HNO3 के साथ, मीन्स नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो अब जो है सी नंबर देखिए, सी नंबर में क्या है, HNO3 का है ना, तो जिंक का रिएक्शन किसके साथ, HNO3 के साथ। यहाँ HNO3 कर लीजिए, डाइल्यूट HNO3 है ना, डाइल्यूट HNO3। तो जिंक का जब रिएक्शन करवाते हैं HNO3 के साथ, HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण क्या होना चाहिए, इसमें जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा, क्योंकि अभी बताया कि मेटल का जब रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ तब क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो इसमें फॉर्म होना चाहिए हाइड्रोजन गैस। लेकिन HNO3 एसिड तो है, इसमें तो कोई एथी नहीं, लेकिन एसिड होने के साथ साथ ये क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है उसको वाटर में बदल देगा, मीन्स H2O में बदल देगा। ठीक है, तो बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है। तो देखिए क्या बन जाएगा, जिंक नाइट्रेट बन जाएगा, जिंक नाइट्रेट बन जाएगा। H2 जो प्रोड्यूस होने वाला था वो अब वाटर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ठीक है, और क्या बन जाएगा, इसके साथ एक चीज और बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं लाफिंग गैस भी, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड नाम लिख लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड। और ये क्या हो गया आपका, जिंक नाइट्रेट। ठीक, अच्छा बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना है, बैलेंस तो है नहीं, तो बैलेंस कैसे करेंगे देखिए, इसमें बैलेंस करने के लिए आपको दिमाग लगाना होगा। देखिए कैसे दिमाग लगाएंगे, एन कितना है, 2, और यहाँ पे एन कितना है, 2, 4, तो एन यहाँ पे कितना है, 1। अगर यहाँ पे 4 लगा देते हैं हम लोग, सपोज कीजिए 4 लगा दिए, तो 4 अगर लगा देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, एन 4 हो जाएगा। लेकिन देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 है, तो यहाँ पे अगर 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन का बात कीजिए तो कितना है, 12, और इधर कितना होगा, 6, 6 हो जाएगा ना। और यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाए थे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, तो 6 इधर हो जाएगा, 2 8, और यहाँ 1 होगा, मतलब 9। तो बैलेंस तो होगा नहीं इस तरह से, बैलेंस तो होगा नहीं इस तरह से। तो क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए, देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जिंक को क्या कर लेंगे, सबसे पहले जिंक में लगा देंगे 4। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड इसको कहते हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में हम लोग लगा दिए 4। हिट एंड ट्रायल मेथड तुक्का लगाना है। ठीक है, तो तुक्का लगाते हैं। देखिए जिंक 4 हो गया, यहाँ जिंक कितना है, 1 है, तो यहाँ पे भी लगा देते हैं 4, तो जिंक 4 हो गया। अब देखिए नाइट्रोजन कितना हो गया, 8, 2 चौके 8, और 2 10, इधर कितना है, 1, तो यहाँ लगा देंगे कितना, 10, तो 10 नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन कितना हो गया, 10। अब इधर काउंट करते हैं, हाइड्रोजन कितना है, 2, तो यहाँ लगा देंगे कितना, 5, तो ये हो गया 10, हो गया ना 10 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन गिनिए, तो 3 है 30, ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 10 जा 30, और इधर कितना हो गया, 3 2 जा 6, 4 जा 6 4 जा 24, ऑक्सीजन 24 हो गया, और यहाँ 5 29, 29 और 1 कितना हो गया, 30 हो गया। तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अच्छा, तो इसमें क्या फॉर्म हुआ, देखिए व्हेन जिंक ग्रेनुअल्स आर treated with dilute HNO3, then zinc nitrate, zinc nitrate is zinc nitrate is formed along with
water and nitrous oxide. In this reaction, evolved hydrogen gas is converted into H2O because HNO3 is a strong oxidizing एजेंट। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं डी नंबर में क्या है, NaCl। तो NaCl के साथ रिएक्शन, इसको इरेज कर देते हैं। डी नंबर NaCl, ये भी क्या है, डाइल्यूट है ना। तो देखिए जिंक का रिएक्शन NaCl के साथ, ये क्या है, NaCl सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, इसको कॉमन सॉल्ट बोला जाता है। तो जिंक कॉमन सॉल्ट, आपको पता है कि जब सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है कोई भी चीज, तो उसके लिए उसको क्या करना होता है, तो इसमें क्या होता है कि जिंक जो है वो कम रिएक्टिव है, सोडियम से कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो सोडियम से कम रिएक्टिव होने के कारण जिंक जो है वो Na का जगह नहीं ले पाएगा, डिस्प्लेस Na को नहीं कर पाएगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। ठीक है, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिंक जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो इसमें नो रिएक्शन होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। आप लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे उसका डेफिनेशन, आप लोग पढ़े थे कि आ हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लीस्ट रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन, तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, NaCl क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, और इसमें सोडियम आ रहा है। तो सोडियम क्या है, जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन जिंक क्या है, जिंक सोडियम से कम रिएक्टिव है। अब जिंक जब कम रिएक्टिव है, तो बताइए कि जिंक क्या सोडियम को डिस्प्लेस कर पाएगा उसका सॉल्ट सॉल्यूशन से, नहीं कर पाएगा। और जब कर ही नहीं पाएगा तो कोई तरह का रिएक्शन होगा क्या, नहीं होगा। तो कोई तरह का रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। यहाँ पे लिख देते हैं, व्हेन जिंक ग्रेन्युल्स आर treated with dilute NaCl solution, then no reaction takes place because zinc is less reactive than किसे, सोडियम से, सोडियम। and as we know that least reactive या less reactive element can't displace more reactive element from its salt solution। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको अलग नहीं कर सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया डी नंबर। अब क्या बचा, NaOH के साथ, तो इसको कर लेते हैं NaOH के साथ, इसको मिटा देते हैं। तो ई नंबर देखिए, डाइल्यूट NaOH। तो जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ जब होगा तो क्या बनेगा, देखिए ये क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस बेसिक इन नेचर है, इसमें भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, तो जिंक जो होगा वो क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट बनाएगा, NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट। तो Na सोडियम जिंकेट, तो ZnO2। ठीक है, ZN2O2।
तो ई नंबर देखिए, ई नंबर में क्या है, डाइल्यूट NaOH ना। तो डाइल्यूट NaOH का जिंक ग्रेन्युल्स के साथ कराते हैं NaOH। तो देखिए इसमें ये क्या है, बेसिक इन नेचर है, इसमें भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, तो Zn क्या बनेगा, देखिए जिंक जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सोडियम जिंकेट। ठीक है, सोडियम जिंकेट तो बनाएगा सोडियम जिंकेट। ठीक है, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, ये हो गया। अब देखिए और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। इसको बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए इसको। देखिए हाइड्रोजन कितना है, एक, इधर कितना है, दो। तो इधर एक उधर दो, तो यहाँ पे लगा देते हैं दो, हो गया ना। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, दो, ऑक्सीजन इधर भी दो, Na कितना हो गया, दो, तो इधर भी दो है। ठीक है, अब जिंक कितना है, जिंक एक, इधर भी एक, तो ये बैलेंस हो गया। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है, व्हेन जिंक ग्रेन्युल्स आर ट्रीटेड विथ dilute solution of NaOH, then sodium zincate is formed along with the evolution of hydrogen gas। ठीक है, तो ये नंबर तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, मतलब कि 42 क्वेश्चन जो था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।